नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। एलसीएम और एचसीएफ की यह आपकी तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम पिछले वाली क्लास में जो लास्ट का जो आपका कॉन्सेप्ट था उसी पर बेस्ड इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो आपको लास्ट में क्वेश्चन दिया गया था वैसा ही क्वेश्चन इसमें अभी हम करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिला है, इसलिए इसको बहुत ही हम अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कल की क्लास में उसी पर बेस्ड आपके सामने दो क्वेश्चन दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ो और जो क्वेश्चन था लास्ट वाला उसका आंसर भी किसी ने नहीं दिया है तो आप लोग उसका आंसर जरूर कर देना क्योंकि बहुत ही इजी वे क्वेश्चन था। और यहाँ पर जो आपने ये दोनों क्वेश्चन दिया पहले मैं इसको यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, जो आज की इस क्लास का इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या बोला है। इस पहले वाले क्वेश्चन बोला क्या कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 168, 176 तथा 192 को विभाजित करता है। ठीक है, इसमें क्या है, पिछले वाली क्लास में आपसे जो क्वेश्चन किया गया था लास्ट में वह आपका क्या था, उसमें आपको बताना था छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बताना, बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि जब बड़ी से बड़ी संख्या का आपसे बात करें तो वहां पर आपको बताना होता है एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और कल वाली क्लास में जो आपका क्वेश्चन था उसमें बोल रहा था क्या, छोटी से छोटी संख्या की स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि क्या, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम आपसे उसमें बताना था, लेकिन इसमें आपको एचसीएफ बताना है। तो देखो ध्यान से, गला देखो थोड़ा सा खराब हो गया लेकिन फिर भी समझो ध्यान से। इसमें बोला क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 168, 168, 176 और 192 को विभाजित करती है। इसमें जो ऑप्शन दिया है वह आपका पहला इसमें है 12, दूसरा ऑप्शन 16, तीसरा ऑप्शन 8, चौथा ऑप्शन इसमें है आपका लास्ट 36। ठीक है, इसको भी देखो हम बाई ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे, जो आपको पहले क्लास में एक कॉन्सेप्ट बताया गया था कि बाई ऑप्शन से, जिसमें हेल्प किसकी लेते हैं, डिविजिबिलिटी रूल का। ठीक है, और देखो सेकंड वाला क्वेश्चन जो दिया है इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो 96, 528 और 792, कितना इसमें 96, 528 और 792 को विभाजित करती है। इसमें जो आपका ऑप्शन दिया पहला यह आपका है 12, ऑप्शन नंबर बी जो दूसरा है 16, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी इसमें है आपका 24। ठीक है, देखो चलो इसको हम बनाते हैं कि यहां पर देखो इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। इसमें जो बोला सबसे पहले ध्यान से समझो, जो क्वेश्चन में बोला क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, और जब भी बड़े से बड़े संख्या की बात करें तो उसमें आपको पता है क्या निकालना होता है, हमेशा एचसीएफ बताना होता है। ठीक है, क्योंकि एचसीएफ आपका क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर यही आपका बोलता है इसमें छोटी से छोटी संख्या तो आपको इसमें बताना क्या होता है, एलसीएम। तो देखो ध्यान से, हम इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको पहले देखो क्या बोला कि वह बड़े से बड़ा नंबर बताओ, तो हम डायरेक्ट चलेंगे ऑप्शन पर, क्योंकि इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, बाई ऑप्शन से, बाई ऑप्शन से हेल्प लेंगे डिविजिबिलिटी का। तो ऑप्शन में जो सबसे बड़ा नंबर है हम उस नंबर से चेक करेंगे कि उस नंबर से जो दिया गया है तीनों नंबर है या पूरा पूरा कट जा रहा है। अगर पूरा कट जाएगा तो वही आपका हो जाएगा आंसर, नहीं कटेगा तो नेक्स्ट वाले पर हम चेक करेंगे। चलो देखो, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, 36 है। और चलो 36 को हम पहले अगर ऐसे दो फॉर्म में इसको हम डिवाइड कर दें जिससे इसका हम इसमें जब भाग दें तो ये आपका ईजी हो जाए, जिस पर डिविजिबिलिटी रूल को हम लगा सकें। तो देखो यहाँ पर कि चलो हम यहाँ पर ले लेते हैं आपका 9 गुणे में, देखो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं क्या, 9 गुणे में 4, 9 चौक कितना होता है 36। तो अब इसमें तो हम 9 का डिविजिबिलिटी लगा सकते हैं क्योंकि 9 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है। तो देखो यहाँ से इसमें अगर आप 9 का डिविजिबिलिटी चेक करो, क्या यहाँ पर ये तीनों 9 से कटेगा, तो यहाँ पर देखो कितना है, देखो 8, एक कितना हो जाएगा 9, यानी कि 8 और 1 9, या तो दोनों कट जाएगा 9 से, लेकिन देखो ध्यान से 8 और 1 हो जाएगा 9, या दोनों कट जाएगा, लेकिन 6 नहीं कटेगा, यानी कि जो पहले इसमें जो संख्या है यही आपका 9 से नहीं कटेगा। इसका मतलब जब ये 9 से इसमें नहीं कटेगा तो आपका लास्ट वाला जो ऑप्शन है 36 ये आपका हो गया गलत। क्योंकि देखो हमें क्या लेना है कि ऐसा बड़ा नंबर, इस चारों में से ऐसा बड़ा नंबर हमें लेना है जो इन तीनों को पूरा पूरा क्या कर दे, डिवाइड कर दे। ठीक है, समझो फिर से कि यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, अगर इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया कि 9 गुणे में 4, 9 का डिविजिबिलिटी हमने यहाँ पर लगाया कि 9 से ये तीनों संख्या कटेगी, तो पहला ही जो 168 है यही आपका 9 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब यह वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। इससे छोटा यहाँ पर देखो 16 दिया है, 16 को चलो चेक करो, 16 जो है 16 को हम क्या लिख सकते हैं,
16, चलो 16 से हम डायरेक्ट चलो इसको डिवाइड करें तो क्या होगा, देखो 16 का नाम 16 है तो कट गया, लेकिन 8 बचा, 8 यानी कि 168 जो है आपका 16 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन हो गया गलत। नेक्स्ट देखो इससे छोटा नंबर 12, 12 से इसको चेक करो, 12 को हम इस प्रकार से देखो चेक कर सकते हैं कि इसको हम डिवाइड करते हैं 4 गुणे में 3 में, ठीक है। पहले हम चलो इसमें लगाते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 से क्या है संख्या सब कटेगी। चलो चेक करो कि यहाँ पर जो आपका पहली वाली संख्या यहाँ पर है 168, 8 और 1 9, 9 भी कट जाएगा 3 से और 6 भी कट जाएगा 3 से, यानी कि यह जो है 3 से कटेगा पहली संख्या। दूसरी संख्या यहाँ पर 6 3 से कट जाएगा, लेकिन 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, यानी कि दूसरी संख्या 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए भी आपका हो गया गलत, ऑप्शन नंबर डी आपका डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। चलो चेक कर लो 8 से कटेगा कि नहीं, देखो 8 दूनी 16, 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यह भी कट गया, ये आपका हो गया 8 दूनी 16, बचा यहाँ पर कितना 3, 8 चौक 32, यानी कि यह जो संख्या है तीनों यह आपका 8 से कट जाएगा। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वह कितना हो जाएगा 8। देखो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं किया, केवल यहाँ पर हमने क्या किया, इसके ऑप्शन से ही इसको हमने एलिमिनेट करके डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करोगे एग्जाम में, सबसे पहले आप उसको सॉल्व करने के लिए जो बाई ऑप्शन मेथड है उसी का यूज करोगे, क्योंकि अगर उससे क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो हमें जो इसका अदर कॉन्सेप्ट है जिससे आपका क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता सॉल्व करने में, उसका हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन तो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पर चलो, इसमें भी आपको क्या बताना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इन तीनों संख्या को यानी कि 96, 528 और 792 को पूरा पूरा विभाजित कर दे, ठीक, वही आपको बताना है इसमें। तो देखो क्या होगा, इसमें जो ऑप्शन दिया है इसमें भी क्या करेंगे, जैसे इसमें देखो बोला क्या है, बड़े से बड़ा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर, या फिर कर दो आप बड़ी से बड़ी संख्या, तुरंत आप यहां पर क्या लगाओगे HCF वाला फॉर्मेट। और HCF में क्या होता है, जैसे आपका बड़े से बड़ा नंबर बोला है तो ऑप्शन में जो सबसे बड़ा नंबर है उसी से हम इसको चेक करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 24 है, इसमें जो बड़ा नंबर हुआ है आपका 24। चलो 24 से इन सबको हम डिवाइड करते हैं, क्या डिवाइड होगा, देखो 24 को चलो हम दो पार्ट में क्या डिवाइड कर सकते हैं, 8 त्रिक हो जाएगा 24, देखो 8 गुणे में कितना हो जाएगा 3। चलो इन दोनों का डिविजिबिलिटी आपको पता है, चलो चेक करो, पहले चलो हम 8 से चेक करते हैं, 8 के बजाय 3 से चलो चेक कर लो। 3 से देखो 9 तो जो है आपका यह 3 से कटेगा, 7 और 2 यह भी हो जाएगा 9, यानी कि यह दोनों संख्या जो है 3 से कट जाएगी, यानी कि पहली संख्या जो इसमें है 792 आपका 3 से कट जाएगी पूरा पूरा। आगे देखो 8, 8 2 10, 10 5 15, 15 भी आपका 3 से डिविजिबल है, 15 भी आपका 3 से डिविजिबल, यानी कि यह संख्या भी आपका 3 से कट जाएगा। आगे 96 जो दिया है तो आपका 3 से कटेगा, यानी कि इसमें देखो 3 से तो यह कट गया। नेक्स्ट 8 से चेक करो, क्या है 8 से कटेगा तीनों संख्या। पहले देखो यहाँ पर 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, यानी कि यह जो है अभी आपका कट गया 8 से, ठीक है। 528, 528 देखो 8 का डिविजिबिलिटी क्या होता है कि देखो 8 का डिविजिबिलिटी में आपको बताया गया है कि अगर देखो इसमें देखो 3 ही डिजिट हम चेक करते हैं, 8 का डिविजिबिलिटी में आपको बताया गया है क्या कि 1 2 3 3 डिजिट है, अगर इसमें से यह वाला आपका इवन है तब तो यही जो दोनों डिजिट है इसी को डायरेक्ट हम डिवाइड कर देंगे 8 से, अगर ये पूरा कट गया तो वही आपका हो जाएगा आंसर। डिविजिबिलिटी रूल जो 8 का एक नेक्स्ट और होता है क्या कि अगर 3 डिजिट है इसमें से अगर तीसरा डिजिट आपका ऑड है तो लास्ट के 2 डिजिट में हम क्या करते हैं 4 को ऐड करते हैं, 4 को देखो ऐसे ऐसे लिखो इसमें कि लास्ट के 2 डिजिट में हम 4 को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं किससे 8 से। तो इसमें देखो जो यहाँ पर तीनों डिजिट में जो तीसरा वाला जो यहाँ पर 5 है, यानी कि यह क्या आपका ऑड है, जब ये आपका ऑड है तो इस दोनों वाले में क्या करेंगे हम 4 को ऐड करेंगे, 28 और 4 कितना हो जाएगा 32, और जो 32 है यह आपका 8 से कट जाएगा, यानी कि यह जो संख्या है यह क्या है 8 से डिविजिबल है, ठीक है क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखो यह 7 है, जैसे आपको 7 मिला आपको क्या करना है, ये आपका क्या है ऑड नंबर है, तीसरा वाला ऑड है तो इन दोनों में आप 4 को ऐड करो, 4 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 96, 8 का नाम 8, 8 दूनी हो जाएगा 16, यानी 96 भी कैंसिल कट जाएगा पूरा पूरा, यानी कि पूरी संख्या क्या है 8 से डिविजिबल है, यानी कि इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी। अगर देखो आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता होता तो क्या आप इसको सॉल्व कर पाते, नहीं कर पाते। तो देखो सबसे पहले जिन लोगों का डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वे लोग जाकर सबसे पहले डिविजिबिलिटी की क्लास देखें, क्योंकि नंबर सिस्टम में इस पर आपकी एक क्लास हुई है जिसमें डिटेल में यह सब आपको बताया गया है, या फिर आप लोग डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर लेना डिविजिबिलिटी रूल बाई, देखो डिविजिबिलिटी रूल बाई गौरव कुमार, आप यूट्यूब पर सर्च करना आपको मिल जाएगी यह क्लास, ठीक है। नंबर सिस्टम में ही आपकी यह क्लास हुई जो आपको मिल जाएगा, इसको पहले आप लोग देखकर अपना डिविजिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर कर लो, ठीक है, जिससे आगे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे एलसीएम और एचसीएफ में आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि बाई ऑप्शन का यूज हम डिविजिबिलिटी की हेल्प से ही करते हैं।
तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। और देखो जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़े हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, और सभी लोग इस क्लास को लाइक भी कर देना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट जो अगला आपका 2 क्वेश्चन है उस पर। चलो देखो जो अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है ये भी आपका सेम इसी के जैसा क्वेश्चन, तो आप लोग बनाओ इसे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। तब तक मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर इस तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, इस तीसरे वाले क्वेश्चन में जो देखो बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 261, 300 नहीं, इसमें दिया आपका क्या 261, 933 और 1381 से भाग देने पर शेष 5 बचता है, ठीक है। 5 छोड़ती है, यानी कि 5 इसमें शेष बचता है, रिमाइंडर 5। ऐसा भी क्वेश्चन आपको करवाया गया है सेकंड वाली क्लास में कि अगर आपको रिमाइंडर मिले, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसी रिमाइंडर को पहले क्या करना है, उसके ऑप्शन में से माइनस कर देना है, ठीक है। उसके ऑप्शन से आपको रिमाइंडर को क्या कर देना, माइनस कर देना। फिर जो संख्या रहेगी वह आपका डिविजिबल हो जाएगी। अगर आपसे एचसीएफ पूछेगा तो जो वह ऑप्शन आपको मिलेगा घटाने के बाद रिमाइंडर को, उससे वह पूरी जो संख्या वह कट जाएगी पूरा पूरा। और अगर आपसे एलसीएम पूछेगा तब भी वह उन संख्या से वह पूरा पूरा उसको काट देगी। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन में जो दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको बताना है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो 261, ठीक है। कितना दिया 261, फिर आगे इसमें दूसरी संख्या कितनी है 993 और 1381 तो डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर यहाँ पर कितना दे रही है, इसमें बोला क्या कि रिमाइंडर आपको कितना दे रहा है 5 का। तो सबसे पहले ऑप्शन को चलो लिखो यहाँ पर। ऑप्शन जो पहला इसमें है वह आपका है 24, ऑप्शन नंबर बी जो दिया वह यहाँ पे कितना है 32, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन जो डी इसमें है वह है 20। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अभी इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले इसको भी नोट कर दे। इसमें तो क्या बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 511 से भाग होने पर शेष क्रम अनुसार 5 और 7 छोड़ती है। देखो इसमें जो रिमाइंडर अलग अलग मिल रहा है इसको भी ध्यान से समझना। इसमें देखो दो संख्या, एक है कितना इसमें 245 और दूसरी संख्या इसमें है 511, और इन दोनों संख्या के जो हम देखो इस संख्या को जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना ये दे रहा है 5 का, क्रम से बोला ना, और जब हम इसको जब डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमें कितना मिल रहा है 7 का। क्वेश्चन में दिया है, ऑप्शन जो दिया उसको पहले नोट करो। पहला ऑप्शन इसमें है 24, दूसरा ऑप्शन 35, तीसरा ऑप्शन 15 और चौथा ऑप्शन आपका इसमें है 20। देखो दोनों का जो यहाँ पर ऑप्शन है सब सेम है, केवल यहाँ पर 32 है, इसमें 35 है, यही देखो इसमें डिफरेंस है, ठीक है। चलो इसको हम करते हैं सॉल्व। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पहले पूछा गया है, तो आप लोग इसको समझो ध्यान से। चलो देखो सबसे पहले जो पहला इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखो जो बोला है क्या कि जब जो इसमें देखो बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जिससे अगर इस संख्या को हम डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर कितना मिल जाए 5 मिल जाए। जैसे आपको रिमाइंडर मिला आपको करना क्या है, जो आपको पिछले वाली क्लास में बताया गया था, जो रिमाइंडर रहता है पहले उस रिमाइंडर को हम संख्या में से माइनस कर देते हैं। चलो जो रिमाइंडर यहाँ पर 5 है इसको चलो इसमें से माइनस करो, 5 इसमें से माइनस करो, 5 इसमें से भी और 5 इसमें से भी माइनस करो, कितना आपको मिलेगा। जब हमने 5 को इसमें से माइनस किया तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 256, और यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 5 इसमें से माइनस होगा तो हो जाएगा 928, और यहाँ पर 1300 कितना मिलेगा 1376 ये हमें मिलेगा, ठीक है। हमें देखो नई संख्या मिल गई। अब हम इसके ऑप्शन से इसको करेंगे डिवाइड, और देखो हम चेक करना कहाँ से शुरू करेंगे, बड़े नंबर से, क्योंकि आपको क्या बताना है इसमें एचसीएफ बताना है। क्वेश्चन में बोला है कि वह बड़े से बड़ा नंबर, तो ऑप्शन में जो सबसे बड़ा नंबर कौन है 32। चलो 32 से चेक करें, पहले 32 को क्या हम अदर किसी नंबर में तोड़ सकते हैं जिससे इजी हो जाए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 गुणे में 4, 8 चौक 32। चलो चेक करो 8 और 4 का डिविजिबिलिटी लगाओ। 8 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि हम इसमें देखो 4 का डिविजिबिलिटी होता है कि लास्ट का 2 डिजिट हम चेक करते हैं 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। चलो सब में चेक करो, यहाँ पर 56 जो है 4 से कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। 56 जो है 4 से पूरा पूरा कट जाएगा।
इसके बाद आगे 28, 7 चौक 28, ये भी कट जाएगा, 4 एक 4, यहाँ पर बचेगा कितना 3, और 4 9 हो जाएगा 36, यानी कि यह तीनों जो संख्या है यह आपका 4 से क्या है डिविजिबल है। 8 से चेक करो, यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर इवन है, जैसे आपका तीसरा डिजिट इवन है, तो अभी आपका कॉन्सेप्ट बताया गया था 8 का डिविजिबिलिटी रूल जो है इवन है, तो यहाँ पर लास्ट का 2 डिजिट चेक करो, यहाँ पर कितना है 56, 8 7 56, यानी कि जो संख्या ये आपका 8 से भी डिविजिबल है। और यहाँ पर देखो इवन है, नहीं इवन नहीं, यहाँ पर 9 जो है तीसरी संख्या ऑड है, तो इसमें पहले आप कितना ऐड कर दो 4 लास्ट का 2 डिजिट में, तो ये कितना हो जाएगा 32, और जो 32 है अभी आपका 8 से डिविजिबल है, 8 से 32, यहाँ पर भी ऑड है तो इसमें भी ऐड कर दो आप 4 को, कितना हो जाएगा यहाँ पर 80, 80 क्या है 8 से डिविजिबल है, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। तीनों संख्या जो है ये 8 और 4 से क्या है डिविजिबल, यानी कि इसमें जो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। नेक्स्ट देखो इसमें क्या बोला है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताओ जिसे इन दी गई संख्या यानी 245 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें 5 मिले और 511 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें 7 मिले। क्वेश्चन में ही बोला है, तो क्या करेंगे, जो रिमाइंडर मिल रहा है पहले इसको कर दो, इसमें से माइनस, इसमें से 5 को माइनस करो कितना आ जाएगा 240, इसमें से आप 7 को माइनस करो कितना मिलेगा 500, कितना मिलेगा यहाँ पर 500, यहाँ पर हो जाएगा 4। अब चेक करो ऑप्शन में से सबसे बड़े नंबर से चेक करना शुरू करो, क्योंकि एचसीएफ बताना है इसमें भी। तो सबसे बड़ा नंबर कौन, इसमें 35 है, चलो 35 को आप पहले 2 फॉर्म में डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 7 गुणे में कितना कर देंगे हम यहाँ पर 5, 7 गुणे में कितना कर देंगे हम 7 5 35, 5 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, लास्ट का डिजिट जो आपका है लास्ट का जो डिजिट है यह पर क्या होना चाहिए, जो लास्ट वाला जो डिजिट है यहाँ पर वह आपका इसमें या तो 0 हो या तो 5 हो, या दोनों संख्या जो है 5 से तो कटेगा नहीं, यानी कि यहाँ पर जो आपका यह वाला ऑप्शन है यह तो हो जाएगा गलत। ठीक है, क्यों गलत हो जाए, क्योंकि यह तो आपका 5 इसमें आया, 7 5 35, 5 का डिविजिबिलिटी में लास्ट का जो डिजिट है या तो 0 हो या तो 5 हो, इसके अलावा अगर कोई नंबर यानी कि अगर इवन नंबर हुआ तब यह नहीं कटेगा, जैसे 0 की बजाय 4 हुआ या 3 हुआ 2 हुआ कुछ भी हो, केवल कौन कटेगा 5 से, जिसका इकाई अंक 0 या फिर 5 हो, यानी कि ये वाला ऑप्शन होगा डायरेक्ट आपका गलत, क्योंकि 5 से यह नहीं कटेगी दोनों संख्या। इससे छोटा नंबर कौन है 24, चलो इसको चेक करो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 गुणे में 3, 8 3 24, 3 पहले 3 का डिविजिबिलिटी चेक कर लो सब पर, यहाँ पर कितना देखो 4 और 2 हो जाएगा 6, यानी कि यह जो संख्या है यह आपका 3 से क्या है डिविजिबल है, 3 से यह डिविजिबल है। 5 4 9 यानी कि 3 से यह भी आपका डिविजिबल है। आगे चेक करो 8 से क्या है दोनों संख्या कटेगी, देखो यहाँ पर यह आपका इवन है, तुरंत हम क्या करेंगे यहाँ पर इसके लास्ट का 2 डिजिट को ही चेक करेंगे कि 8 से डिवाइड होगा कि नहीं, 8 25 40, यानी कि यह जो पहली संख्या है 8 से क्या है डिविजिबल है। दूसरी संख्या ये आपका क्या है ऑड है, तीसरी संख्या, तो इसमें आप ऐड कर दो पहले 4 को, कितना हो जाएगा 4 4 8, जो 8 है यहाँ पर 8 से डिविजिबल है, यानी कि यह 504 भी क्या है आपका 8 से डिविजिबल, यानी कि इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा कौन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पर 8 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, नहीं 8 क्यों 24 हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पर लिखते हैं इसको हम, इसमें आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 24। ठीक है, यह भी आपका क्लियर हुआ होगा, इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले दोनों क्वेश्चंस पर। चले अब आगे। अब देखो यहाँ पर आपको दो कितना 4 क्वेश्चन बताया गया। अब चारों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो जो लोग यहाँ पर जिनको कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर हमने इसमें 8 क्यों ऐड किया, यहाँ पर हमने 8 नहीं इसमें 4 हमने ऐड किया था, कि यहाँ पर हमने 4 क्यों ऐड किया, यहाँ पर हमने 4 क्यों ऐड नहीं किया, तो यह जानने के लिए आपको डिविजिबिलिटी की क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है, जिसमें आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल अगर पता है तो आप समझ जाएंगे कि हमने यहाँ पर 4 को क्यों ऐड किया और यहाँ पर हमने 4 को क्यों ऐड नहीं किया। ठीक है, ये आपको वहाँ से क्लियर होगा, तो आप लोग उसको जाकर देख लेना, जिनको कन्फ्यूजन होगा केवल वह लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, अगले वाली पर। अब अगला जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आप सभी लोग बताओगे।
देखो यहाँ पर बिल्कुल हम बेसिक से इसको चल रहे हैं लेकर, और इसमें हम जो स्टार्टिंग जहाँ से हुआ है वहाँ से हम बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन से शुरू किए। अब धीरे धीरे देखो आपका लेवल यहाँ से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पहली क्लास में बिल्कुल हमने इसके केवल इंट्रोडक्शन पार्ट को ही समझा, सेकंड में हमने कुछ अपर लेवल के क्वेश्चन को किया, फिर उससे भी थोड़ा इसमें हाई लेवल का क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर देखो जो आपका ये 2 क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, इसमें क्या बोला है देखो। इस वाले क्वेश्चन में बोला क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो 38, 45 और 52 से भाग होने पर शेष क्रम अनुसार 5 नहीं 2, 3 और 4 छोड़ती है। देखो क्या हुआ, तीनों में पहली वाली संख्या में कितना शेष आया, पहली संख्या को डिवाइड करने पर यानी कि 38 को डिवाइड करने पर इसमें आया 2 रिमाइंडर, फिर इसके बाद 45 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिला कितना हमें 3, फिर आगे 52 को डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर कितना मिल गया 4। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इन सब में से 38 में से 2 घटाएंगे, 45 में से जो इसका रिमाइंडर 3 था इसको 45 में से 3 को घटाएंगे, फिर जाके 52 में से हम 4 को घटाएंगे, फिर हमें कुछ संख्या मिल जाएगी नई रिमाइंडर को घटाने के बाद। फिर उसको हम चेक करेंगे क्या, जो इसमें क्वेश्चन में बोला क्या बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि ऑप्शन में बड़े नंबर से इसको हम चेक करना शुरू करेंगे कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन से जो ये तीनों संख्या इसमें है वह पूरी पूरी कट जाए। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका आंसर आप लोग करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वह आप सभी लोग बताओगे कमेंट करके। ठीक है, सभी लोग बताओगे कमेंट करके, और जो लोग सही बताएंगे उनका नाम भी लिया जाएगा नेक्स्ट वाली क्लास के स्टार्टिंग में। लेकिन इसी टाइम अगर आप लोग कमेंट कर दोगे तो ऐसा नहीं है कि मैं आगे दूसरी क्लास लूँ कि नेक्स्ट वाली क्लास हो जाए फिर आप यहाँ पर कमेंट करो तो आपका नाम तो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको कमेंट के माध्यम से बता दी जाएगा कि आपका ऑप्शन सही है कि गलत, लेकिन आप सभी लोग जरूर एक बार कमेंट करना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे यदि 140, 155 और 185 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो शेष है वह 5 बचे। अब देखो यहाँ पर हर स्थिति में यानी कि हर केस में यहाँ पर जो रिमाइंडर मिल रहा है आपको वह 5 मिल रहा है, यानी कि तीनों संख्याओं में से हम 5 को इसमें भी क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, पहले घटाएंगे। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है यह भी आपका सेम जैसा भी हमने इसमें क्वेश्चन सॉल्व किया उसी की तरह है। तो इसका भी आंसर आप सभी लोग बताना कि आप इसमें क्या करोगे, सब में से पहले आप जो इसका रिमाइंडर था उसकी 5 को आप माइनस करोगे, उसके बाद जो ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर है उससे आप इसको डिवाइड करना चेक करोगे। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप सभी लोग बताओगे कमेंट करके। और देखो अगर आपको क्लास नोट्स का PDF नहीं मिला है तो आप लोग क्या करेंगे, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे जाकर ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना जाकर, यहाँ पर आपको क्लास नोट्स का PDF मिल जाएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम की क्लास तो खत्म हो चुकी है तो उसका जो PDF है क्लास नोट्स है वहाँ पर PDF के फॉर्म में आपको भेज दिया गया, तो आप लोग वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च करना आप टेलीग्राम पर गौरव कुमार मैथ, या फिर इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो वहाँ से भी आप लोग जाकर ज्वाइन हो सकते हो। और सेम इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है तो आप इसको भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हो, यहाँ पर आपको PDF मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का आंसर आप सभी लोग करो, तब तक हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन आपको दिया जाए, तब तक आप लोग इसका आंसर करो। चलो अब हम लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 7 और 8। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 क्वेश्चंस को देखो आप लोग क्या दिया है इसमें। जो अगला आपका क्वेश्चन है इसमें जो बोला उसको देखो ध्यान से, कि बोला क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 38, 45 तथा 52 को भाग देने पर क्रम से 2, 3 तथा 4 शेष बचता है। अभी क्वेश्चन करवाया गया, इसका आंसर आप लोग करो। ठीक है, इसका भी आंसर आप ही लोग करो,
कितना क्वेश्चन होता है 7 और 8 ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर आप लोग बताओ। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, ठीक है, इसका आंसर आप लोग करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 6 तथा 12 से विभाजित होती है। ठीक है, जो 6, 8 और 12 से वह संख्या क्या होती है, विभाजित होती है। चलो देखो ऑप्शन ले लेते हैं इसमें। पहले ऑप्शन जो दिया है उसको मैं यहाँ पर ले लेते हैं। पहला ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है आपका है 10, दूसरा ऑप्शन जो दिया है वह है आपका 101, तीसरी ऑप्शन 120, डी वाला ऑप्शन जो है कितना है यहाँ पर 102। किससे इसे डिवाइड करने पर इसमें बोला कितना कि 8, 6 और 12, इन तीनों से जब उसको डिवाइड करते हैं 3 अंकों की, हाँ देखो 3 अंकों की वह छोटी संख्या में बताना है जो 8, 6 और 12 से पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, सबसे पहले आप सभी लोग चलो बताओ कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन है। आप लोग बताओ कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है और सबसे बड़ी संख्या कौन है। यहीं पर देखो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट का, और या फिर जो इसमें कौन लार्जेस्ट नंबर कौन है, बताओ। चलो कि अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की हम बात करें तो वह आपका हो जाता है कितना, 99 के बाद नेक्स्ट आपका जो होता है यानी कि 100, ये आपका हो गया। लेकिन 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन हो जाती है, 999, 999। इससे हम आगे जाएंगे तो 4 अंक वाली संख्या आ जाएगी, ये आपका होता है। लेकिन देखो हमें यहाँ पर खुद से नहीं बताना है कि इनमें से कौन सही होगा कौन गलत होगा। कभी भी क्वेश्चन को हम उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, जो ऑप्शन में हमसे बोला है इसी में से तो कोई ना कोई होगा कि, और उसमें कौन सी संख्या बताना, हमें इसमें बोला क्या है, सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो, इसमें भी हमें क्या सबसे छोटा नंबर ही लेकर चेक करना है कि जो 8, 6 और 12 से कटे पूरा पूरा, यही हमें बताना है ना। तो चलो देखो ऑप्शन में क्या करेंगे, जितनी भी संख्या है सब तो आपके 3 अंकों की छोटी संख्या है ही, कि 3 अंकों की संख्या ही है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो सबसे छोटा ऑप्शन है उसको चेक करते हैं। सबसे छोटा ऑप्शन कौन है इसमें, 100 है। क्या 100 आपका 8, 6 और 12 से कटेगा, इसमें 00 लास्ट में है, तो यह आपका 12 से तो कट नहीं सकता है पूरा पूरा, ना ही यह आपका 6 से भी कटेगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका डायरेक्ट हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन देखो जो यहाँ पर दिया 101, क्या आपका यह जो 101 है यह आपका कटेगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट जो है यह आपका क्या है, इकाई अंक इसका क्या है, ऑड है। और जो यहाँ पर टोटल संख्या क्या है, यह सब संख्या किसमें है, इवन में है, इवन संख्या है। तो इवन से तो ऑड कभी कट नहीं सकता है, कटेगा तो आ जाएगा आपका डेसिमल में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी भी आपका हो गया गलत। इससे बड़ा नंबर देखो कौन है, 102। क्या 102 आपका कटेगा इन तीनों से, चलो चेक करते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी आपको पता क्या होता है, अगर तीसरा वाला अंक इसमें इवन है तो लास्ट के 2 डिजिट में हम 4 को ऐड करते हैं, तो इसमें हम देखो ये वाला तीसरा वाला तो ऑड है यहाँ पर, यानी कि 0 और 2, इसमें हम 4 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 6। 6 जो है क्या यह आपका 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब आपका यह भी आपका होगा सीधे सीधे गलत, क्योंकि 8 से यह कटेगा ही नहीं, और हमें वह संख्या लेनी है जो यह तीनों से कटे। तो इसमें डायरेक्ट आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यही हो जाएगा सही, क्योंकि जब तीनों गलत तो जो बचा वही सही। चलो चेक करते हैं क्या 120 सही है, यहीं पर ले लो इसको 120। अब बताओ चलो 120 क्या है, 8 से कटेगा, तो चलो चेक करते हैं 8 का डिविजिबिलिटी क्या होता है आपका। 8 का डिविजिबिलिटी होता है क्या कि अगर तीसरा वाला डिजिट, थर्ड वाला जो डिजिट है अगर ये इवन है तो लास्ट का 2 डिजिट को हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं किससे, 8 से। लेकिन अगर थर्ड वाला डिजिट जो अगर वह ऑड है तो लास्ट के 2 डिजिट में हम ऐड करते हैं किसको, 4 को ऐड करो, इसमें कितना हो जाएगा 24। 24 को क्या हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तो होगा डिवाइड, यानी कि 8 से क्या है 120 डिविजिबल है। नेक्स्ट चेक करो 6 से क्या है कटेगा 120, 6 दूनी 12 डायरेक्ट यह कट गया, 12 से तो कटेगा ही कटेगा। तो यानी कि जो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया है यही आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। अब आप लोग यहाँ पर एक बार यह भी कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। लिखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का
ये आपको अगर समझ में आया तो आप लोग लिखो यस कमेंट में, नहीं समझ में आया तो लिखो आप नो। ठीक है, जरूर बताओ आप लोग ये करके, जिससे यहाँ पर मुझे ये क्लियर हो जाए कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 ये समझ में आ जाए, क्योंकि यह आपका नेक्स्ट टाइप है इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट यह है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। चलो अभी देखो, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, इसका कॉन्सेप्ट भाई आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी इसी पर बेस्ड हम 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। हटाएं से, इसी पर बेस्ड देखो हम अगला जो 2 क्वेश्चन रहेगा उसको मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पर भी बेस्ड, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को, इसके बाद देखो इस पर केवल आपकी लास्ट एक क्लास और होगी, जिसके बाद आपका यह एलसीएम और एचसीएफ पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो ये दिया है, इसमें क्या बोला है कि 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि फाइंड द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाई 4, 6, 8 एंड 10। कि इसमें जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है कि 4 अंकों की हमें सबसे छोटी संख्या लेना है, 4 डिजिट का। 4 डिजिट का हमें क्या लेना है, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर लेना है जो किन किन संख्या से कट जाए, 4, 6, 8 और 10 से कट जाए। चलो हम चेक करते हैं ऑप्शन में कौन दिया है। पहला ऑप्शन 1020, ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें है 1012, ऑप्शन नंबर थर्ड 1200, ऑप्शन नंबर इसमें कौन डी, फोर्थ वाला इसमें है 1080। अगला भी क्वेश्चन चलो हम यहाँ पर नोट ही कर देते हैं, फिर इसको बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18 और 21 तथा 28 से 12, 18, 21 तथा 28 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो रिमाइंडर वहां पर बचे हुए कितना है, 3 बचे। देखो इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, चलो इसको भी नोट करते हैं। किन किन संख्या से, 12, 18, 21 और 28 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में जो यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है हमेशा कितना है, 3। और तो संख्या बताना है आपको, छोटी से छोटी संख्या यानी कि क्या लेना है, इसमें भी एलसीएम ही आपको लेना है। ऑप्शन नंबर ए देखो इसमें क्या दिया है, 1008। ऑप्शन नंबर बी आपका दिया है कितना, 1011। ऑप्शन नंबर सी 1016 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1024। ठीक है, चलो बनाते हैं इसे। चलो देखो जो क्वेश्चन आपका पहला इसमें है कि 4 डिजिट का हमें स्मॉलेस्ट नंबर लेना है जो जिसे हम 4, 6, 8 और 10 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो चलो देखो ऑप्शन में क्या हमें स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, यानी छोटी से छोटी संख्या लेना, सबसे छोटे नंबर से इसको हम चेक करना शुरू करें। चलो तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, 1020, 1012। देखो 1012 सबसे छोटा नंबर। चलो पहले इसको चेक करो, क्या यह आपका 4, 8 और यहाँ पर 6, 10 से यह डिविजिबल है। तो यहाँ पर देखो लास्ट में क्या दिया है, 10। 10 में क्या है, लास्ट में 0, यानी कि लास्ट में तो 0 होना ही चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो आपका गलत हो गया। तो डायरेक्ट देखो सबका जो आखिरी जो डिजिट है अगर 0 नहीं है, अगर देखो इसमें से डायरेक्ट अगर हम ऑप्शन को देखते, अगर 3 ऑप्शन में अगर लास्ट का जो अंक है वह 0 ना हो, एक में 0 हो जाए, तो डायरेक्ट आपका वही आंसर हो जाता वहां पर। क्योंकि देखो इसमें जो इकाई अंक इसका 10 में इकाई अंक क्या है, 0 है, यानी कि 10 से वही संख्या डिविजिबल होगी जिसका लास्ट का डिजिट जो है वह आपका 0 हो। ठीक है, समझ में आया होगा इतना। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी तो हो गया डायरेक्ट यहाँ पर गलत। अब इससे बड़ा नंबर देखो कौन है, 1020। 1020 को चलो चेक करो, यह तो आपका 10 से डिविजिबल है 1020। अब इससे इसके बाद देखो 8 से, देखो 8 अगर लेंगे यहाँ पर, यह आपका क्या है, तीसरा वाला जो डिजिट यहाँ पर 0, यानी कि इवन में इसको हम काउंट करते हैं ना, तो यह आपका अगर इवन है तो यह आपका 20 जो है 8 से कट जाना चाहिए, लेकिन 8 से कटेगा नहीं, यानी कि यह आपका हो गया गलत। ये तो आपका हो गया गलत। या फिर आप चेक कर सकते हो 6 से भी,
6 से भी आप इसको चेक कर सकते हो। चलो देखो 6 से अगर इसको डिवाइड करें, 6 का नाम 6, 6 सत्ते यहाँ पर हो जाएगा तो 42 तो कट रहा है, लेकिन ये 8 से नहीं कटना चाहिए। 8 से कटेगा ही नहीं क्योंकि 8 डिविजिबिलिटी लगा नहीं। देखो 8 का नाम 8, यहाँ पर बचा 2, 8 दूनी 16, बचा फिर कितना यहाँ पर 6, 60 जो है ये आपका 8 से कटेगा नहीं। ठीक है, यानी कि अभी आपका ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट देखो इससे बड़ा नंबर 80 पे आ जाओ, इसको चेक करो। ये आपका देखो लास्ट का 10 से कट जाएगा, 8 से 0 है 80, यह भी 8 से भी कट जाएगा। 6 से क्या कटेगा, 6 से अगर इसको डिवाइड करें, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 3 गुणे में कितना हो जाएगा 2, 4 से कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, दोनों लास्ट का 4 दूनी 8, 3 से 6, 3 देखो 8 और 1 हो जाएगा 9, कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, कितना 1080। 1080 जो संख्या यहाँ पर है वह 4 अंक की, वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से क्या हो जा रही है, डिविजिबल, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन यही हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यही आपका होगा। हमने यहाँ पर क्या किया, कुछ भी नहीं, डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर लगा के इसको हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है कि प्रत्येक दशा में इन संख्याओं से छोटी संख्या जो इसमें 4 अंकों की, उसको डिवाइड करने के बाद प्रत्येक दशा में जो रिमाइंडर मिल रहा है हमें वह 3 मिल रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे सभी ऑप्शन में से सबसे पहले 3 को कर देंगे माइनस। करो माइनस, कितना बचेगा यहाँ पर, इसमें से भी 3 माइनस करो, इसमें भी 3, सब में से आप 3 को कर दो माइनस। कितना मिला आपको, यहाँ पर मिला आपको कितना 1005, यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको 1008, यहाँ पर कितना है 1013, यहाँ पर 1021, चेक करो। चलो यहाँ पर है 28, ठीक है 28 है, यहाँ पर 21 है। चलो 9 दूनी 18, 2 पार्ट में इसको बनाओ, एक बना दो आप, 9 गुणे में कितना हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा कितना 3, 7 त्रिक 21, 7 गुणे में कितना हो जाएगा 3। चलो चेक करो 9 का डिविजिबिलिटी पहले इन सब पे चेक करो, जिससे जिससे 9 से कट जाएगा वही आपका। देखो उसके बाद आगे हम चेक करेंगे। पहले देखो पहला जो ऑप्शन इसमें है वह कितना है, क्या इसमें बोला था सबसे छोटी संख्या लेना था ना, और देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटे नंबर चेक करो। सबसे छोटा नंबर चलो छोड़ो, पहले हम चलो 9 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं 9 का डिविजिबिलिटी लगेगा कि नहीं। 5 और 1 हो जाएगा 6, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन 8 और 1 9, यानी कि यह आपका 9 से कटेगा। तीसरा ऑप्शन 3 1 4 1 5, यह आपका नहीं कटेगा। आगे 2 1 3 3 1 4, यह भी नहीं कटेगा। डायरेक्ट आपका ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर बी हो गया। डायरेक्ट इसमें आपका जो ऑप्शन हो गया कौन सा सही, ऑप्शन नंबर बी 1011, यही आपका हो गया सही। देखो हमने इसको कुछ किया ही नहीं, बस केवल 9 का डिविजिबिलिटी हमने चेक किया, 1 पर केवल लगा, वही आपका डायरेक्ट हो गया आंसर। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, यानी कि क्या एलसीएम और एचसीएफ में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा आप किसका यूज करोगे, डिविजिबिलिटी रूल का, जिससे आपका समय बहुत ही ज़्यादा कम लगेगा। अगर आप अदर किसी कॉन्सेप्ट का यूज करोगे तो वहाँ पर थोड़ा बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन डिविजिबिलिटी की हेल्प से इसको बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। इसको कर लो नोट आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। चले अब आगे। देखो 10 क्वेश्चन हमने कर लिया और जो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया आप लोग उसका आंसर भी कर देना, ठीक है। अब देखो चलते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पर। आज की इस क्लास का लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलें आगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11 हम लेते हैं, इसको हटाते हैं। मैं यही मान के चलूंगा क्वेश्चन नंबर 10 तक तो किसी को कहीं पर दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन था सब। चलो लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 11 आपका है, यही है आपका लास्ट क्वेश्चन। ध्यान से समझो देखो इस क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन देखो थोड़ा सा देखो इसमें क्या है, अलग है। क्या अलग है, देखो इसमें क्या बोला कि यदि n, यहाँ पर क्या बोला कि n इज अ 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स 2 एज अ रिमाइंडर इन केस
व्हेन डिवाइडेड बाई 4, 6, 10 एंड 15 फाइंड द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ द नंबर्स। यहाँ पर क्या बताना आपको, जो नंबर यहाँ पर 6 अंकों का वह जो संख्या है उसमें उसको निकालने के बाद उसके अंकों को सम करके यानी कि जोड़कर आपको बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। जोड़कर जो मान आएगा वही आपको बताना, वही आपका आंसर इसमें होगा। देखो कितने अंकों की संख्या इसमें बोला है, 6 डिजिट का। 6 डिजिट का कैसा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर 6 डिजिट का आपको बताना क्या, स्मॉलेस्ट नंबर वह कौन है। देखो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर का क्या बताना आपको, सम, कि वह कौन सी संख्या है जिसका सम आपको इसमें क्या करना है, बताना है। तो चलो पहले हम संख्या को, पहले इसका जो ऑप्शन दिया उसको हम यहाँ पर ऑप्शन, देखो इसको ऑप्शन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी आप समझो ध्यान से। हमें क्या लेना है, यहाँ पर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेनी है। तो इसमें जो संख्या जो दिया है किन किन से डिवाइड करने पर, देखो यहाँ पर जो इसमें दिया है कि 4, 6, इसके बाद 10 और आगे फिर 15, ठीक है 15। इन सबसे जब उस संख्या को हम डिवाइड यहाँ पर करते हैं तो हमें लास्ट में क्या मिलता है, वहाँ पर लास्ट में हमें जो रिमाइंडर वहाँ पर मिल रहा है 4, 6, 10 और 15 से डिवाइड करने पर जो हमें रिमाइंडर वहाँ पर मिल रहा है वह कितना है, 2 है, ठीक है। वह रिमाइंडर यहाँ पर कितना छोड़ रहा है, 2 है। तो देखो इसको सॉल्व करने का आपका मेथड क्या होगा। देखो यहाँ पर तो ऑप्शन में ऐसा तो दिया नहीं है कि यहाँ पर कि बड़ा नंबर सेम वही दे दे, इसमें आपको सम बताना है, उनके डिजिट का सम लेना है। तो देखो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर कि इसका एलसीएम निकालना होगा गुणनखंड मेथड से। गुणनखंड मेथड से हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम। चलो पहले एलसीएम निकालो, क्या होगा, क्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 2 से पहले इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 5 10, 15 नहीं कटेगा, 15 को एज इट इज इसी प्रकार से लिख देंगे यहाँ पर। फिर 2 से 1 कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा और 15 भी नहीं कटेगा। फिर 3 से लेंगे, 3 1 3, ये आपका 1 हो गया, यहाँ पर 5 बचेगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 5 15, फिर यहाँ पर कितना हो गया 5, फिर लेंगे कितना यहाँ पर 5, 1 यहाँ पर लिखो, 1 ये भी हो गया, यहाँ पर भी कितना हो गया 1। यानी कि अब यह सब जब 1 हो गया तो अब हम जो यहाँ पर जिससे जिससे इसको हमने भाग दिया इन सबका आपस में इंटू कर लें। यहाँ पर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इन तीनों संख्या का एलसीएम, तीनों संख्या का जो एलसीएम यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 25 कितना हो जाएगा 60। ये आपको क्या मिल गया यहाँ पर, इसका एलसीएम, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे आपको एलसीएम मिला, अब क्या करोगे आप, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या यहाँ पर पहले ले लो, ठीक है। 6 अंकों की पहले यहाँ पर आप क्या कर लो, सबसे छोटी संख्या ले लो। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगी, 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वह कौन होगी, 1 के बाद 5 जीरो, 4 जीरो और 1, यह हो गया 5 जीरो। ये आपको हो गया 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और बड़ी संख्या कौन होगी, लार्जेस्ट नंबर कौन होगी, 6 बार कौन ले लेंगे हम, 9। यह होगी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए कौन, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 2 5 1 6, देखो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमने यहाँ पर ले लिया। अब इसको हम देखो डिवाइड करेंगे किससे, जो यहाँ पर 60 दिया है इसी से, ठीक है 60 दिया है इसी से क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इससे पहले देखो हम यहाँ पर एक काम और करेंगे। चलो फिर से देखो माइक ऑफ हो गया था। कि यहाँ पर देखो कि जो अब यहाँ पर हम जो दूसरा हमने बोला, जो एक काम और हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, पूरा डिवाइड करते जाएंगे, लास्ट में तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई रिमाइंडर मिलेगा। तो चलो पहले हम 60 से इसको पहले डिवाइड करें, फिर इसके बाद में लास्ट में हम एक काम और करेंगे जो यहाँ पर 2 है इसका, क्या कि चलो देखो पहले 60 से चलो इसको डिवाइड करते हैं। 60 से पहले बार देखो यहाँ पर एक बार भाग जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 60, यहाँ पर बचेगा कितना आपका 40, ठीक है बचेगा 40। फिर यहाँ से हमने 1 जीरो लिया, अब इसके बाद कितना हो जाएगा, देखो 6 बार भाग जाएगा, कितना हो जाएगा 6 0 0, 6 6 कितना हो जाएगा 36। फिर यहाँ पर कितना मिल गया आपको 4। फिर इसके बाद इस वाले जीरो को हमने यहाँ पर उतारा, फिर यहाँ पर 6 बार भाग जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 360 36, यानी कि फिर यहाँ पर कितना आपको मिल जाएगा, फिर यहाँ पर मिलेगा आपको कितना 40। अब फिर यहाँ पर क्या करोगे, आप इस जीरो को फिर आप यहाँ पर उतार लो। अब क्या होगा, जीरो को जब हमने यहाँ पर उतारा तो इसके बाद क्या होगा, फिर आपकी भाग यहाँ पर कितनी बार जाएगी 6 बार, फिर यहाँ पर कितना हो गया 36 और नीचे आपका कितना मिल गया 40,
ठीक है, नीचे आपको यहाँ पर कितना मिल गया 40। देखो पहले हमने यहाँ पर भाग दिया 60 का इसमें, तो पहली बार एक बार भाग गई, तो यहाँ पर जब इसको हमने घटाया तो मिला आपको 40। फिर इस वाले जीरो को हमने यहाँ पर लिखा, फिर इसके बाद कितना हो गया 6 बार भाग गया तो कितना हो गया 360। फिर यहाँ पर आपको मिला कितना रिमाइंडर इसका 40। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इस वाले जीरो को यहाँ पर हमने लिखा, फिर इसके बाद हमने यहाँ पर जीरो लेने के बाद इसको 6 बार हमने भाग दिया तो कितना गया आपका रिमाइंडर, फिर यहाँ पर मिल गया आपको 40। फिर इसके बाद इस लास्ट वाले जीरो को भी हमने यहाँ पर लिखा। अब इसको भी सॉल्व करने के बाद जो हमें यहाँ पर रिमाइंडर मिल रहा है कितना मिल रहा है हमको 40 मिल रहा है। अब देखो खुद से बताओ आप, इस 40 को हमें डिवाइड अगर करना है, क्योंकि देखो अगर इस 40 को हमें डिवाइड करना है तो हम क्या यहाँ पर करेंगे, या तो इसमें से हम 40 को घटा दें, तब यह जो संख्या है छोटी संख्या जो है इसकी कौन सी 6 अंक सबसे छोटी संख्या, यह पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें से भी हम अगर 40 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यह 6 अंकों की बजाय यह 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो यह तो हमें करना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला क्या है कि 6 अंकों की छोटी संख्या में लेना है। तो देखो क्या होगा, यह यहाँ पर हम 40 को तो घटा नहीं सकते हैं, अगर 40 को हम घटाएंगे तो 6 अंकों की संख्या के बजाय 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक काम हम और कर सकते हैं, क्या कि अगर इसमें हम 40 में हम ऐसी कौन सी संख्या ऐड कर दें जिससे यह 60 से क्या हो जाए कट जाए। तो देखो 40 में हम कितना ऐड कर सकते हैं 20 अगर इसमें ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 60। यहाँ पर 60 जो है यह किससे कट जाएगा 60 से कट जाएगा। अगर इसमें क्या कर दें हम 20 को ऐड करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा 60 के, तो 60 तो इससे कट जाएगा। इसका मतलब इस 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में हमें कितना ऐड करना है 20 ऐड करना है। जब अब देखो आपको यहाँ पर ये सॉल्व होते हुए मिल जाएगा क्या, जब 20 इसमें हम ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर कितनी संख्या मिल गई, ये आपका हो जाएगा एक कितना जीरो हो जाएगा 000, इसके बाद कितना हो जाएगा 20। यह तो होगी देखो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4, 6, 10 और 15 से पूरा पूरा क्या है डिविजिबल है। अब देखो क्वेश्चन में एक ट्विस्ट क्या दिया है, यहाँ पर है कि इसमें रिमाइंडर आपको क्या मिलना चाहिए 2 मिलना चाहिए। जो यहाँ पर हमने लिखा है कि रिमाइंडर आपको कितना मिलना चाहिए 2। अब इस रिमाइंडर को भी लेने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 2 की भी ऐड करेंगे। चलो जो रिमाइंडर हमें चाहिए उसके लिए हम इसमें 2 और ऐड कर दें, कितना मिल गया है हमें 1 000 2 और 2 यानी कितना हो गया 22। कितना हो गया आपका 1,22,000 यह आपका हो गया। अब देखो यही आपकी हो गई वह एक्चुअल संख्या जो हमें पूछा है इस क्वेश्चन में, यानी कि यही आपका हो गया क्या n बराबर। अब हमें इसमें आंसर क्या करना है, जो आपको n बराबर जो संख्या मिलेगी 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या जिसको 4, 6, 10, 15 से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में हमें 2 रिमाइंडर मिले हुए संख्या हमें यह मिल गई है। लेकिन हमें आंसर इसमें क्या करना है उन्हीं का सम, कि इसके डिजिट का हमें सम बताना है। देखो सम बताना है तो चलो बताते हैं हम सम। जो यहाँ पर यह दिया है इनके अंकों को आप ऐड करो, कितना हो जाएगा देखो 1 प्लस में 0 तो 0 से कोई मतलब तो है 0 0 ही हो जाएगा। कितना 1 + 0 + 0 + 0 + 2 + 2 यानी क्या हो जाएगा 1 + 0 + 0 + 0 + 2 + 2 यानी कितना आपको मिल गया 2 2 4 1 कितना हो जाएगा 5। तो 5 हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। देखो यह वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें देखो ऑप्शन दिया है क्या 5, तो इसमें देखो आपका जो ऑप्शन नंबर बी दिया है यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो अब आप लोग एक बार यहाँ पर कमेंट करके बता दो सभी लोग कि ये जो लास्ट का क्वेश्चन नंबर 11 है ये आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो नेक्स्ट वाली क्लास में एक बार इसको फिर से आपको बता दिया जाएगा। तो इस क्लास को चलो बस हम इतना रखेंगे, क्योंकि देखो इस क्लास में केवल आपका 11 ही क्वेश्चन था। तो सभी लोग अब जितने भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को जरूर आप लोग लाइक कर दो, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट कर दो, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका भी आंसर आप लोग कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब इस क्लास के लास्ट वाले टाइप के साथ। जय हिंद।